हम सब की ज़िंदगी में कभी न कभी हमने यह सवाल ज़रूर पूछा होगा कि क्यों बार बार वही हालात, वही परेशानियाँ और वही पैटर्न हमारी ज़िंदगी में लौट आते हैं, जैसे कोई ताकत हमें पकड़ कर वही खींच लाती है। नबील कहते हैं कि उस ताकत का नाम है कल्पना, यानी आपकी कल्पना ही आपकी ज़िंदगी का भविष्य बनाती है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है। आप जो भी तस्वीर अंदर बनाते हैं वही बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। सोचिए जरा, अगर आप दिन भर यही सोचते रहे कि पैसे की कमी है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो बाहर की दुनिया भी आपको वही हालात बार बार दिखाई देगी। लेकिन अगर आप कल्पना करें, मेरे पास सब कुछ है, मैं प्यार और सम्मान से भरी जिंदगी जी रही हूँ, मेरे सपने पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो धीरे धीरे था बेरोजगार। हर दिन वो सोचता था काश मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन सालों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपना तरीका बदला। अब वह हर रात कल्पना करता कि उसके हाथ में सैलरी का चेक है और उसका परिवार उसे बधाई दे रहा है और वह ऑफिस में कलीग के साथ काम कर रहा है। वह उस खुशी को महसूस करता है। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी मिल गई। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वह कमी कल्पना करता था, अब उसने पूर्णता को कल्पना करना शुरू किया। आइए अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। सोचिए आपकी कोई बड़ी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो खुद को कल्पना कीजिए कि आप जॉगिंग कर रहे हैं और आप ऊर्जा से भरे हैं। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं तो अगर आप पैसा चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपके पास पैसा और सुकून से भरी जिंदगी जी रहे और वो खुशी महसूस कीजिए। उस एहसास को दिल में उतार लीजिए। यही आपकी असली ताकत है। मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। नबील कहते हैं कि कल्पना ही आपका भगवान है। हाँ, वही भगवान जिसने लोग बाहर ढूंढते हैं, वह बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप किसी बात को पूरे विश्वास के साथ कल्पना करते हैं तो वही शक्ति उसे हकीकत बना देती है। अब सोचिए कि आपका दिन कैसा रहा। शायद किसी ने आपको बुरा कहा या शायद किसी काम में आप हार गए हो। नेविल कहते हैं रात को सोते समय उस दिन भर याद कीजिए जैसे आप किसी कहानी को नए अंत दे रहे हो। मान लीजिए किसी ने आपको डांटा तो कल्पना कीजिए कि उसने आपकी तारीफ की। अगर आप किसी काम में असफल रहे तो कल्पना कीजिए कि धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन नई तस्वीरों को पकड़ लेगा और बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। भीतर की बातें बाहर की दुनिया की हकीकत बनाती है। तो दोस्तों, कभी गौर किया है कि दिन भर अपने आप से क्या बातें करते रहते हैं? मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे पास की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। यह इनर स्पीच आपकी अंदर की आवाज़ है, आपकी आउटर रियलिटी बनाती है, मतलब बाहर की दुनिया बनाती है। अगर आप अपने आप से कहते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो दुनिया भी आपको वही दिखाएगी। लेकिन अगर आप अंदर की बात बदलते कहें मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया भी वैसी ही बदलने लगेगी। बाहर की दुनिया सिर्फ आईना है। आईना वही दिखाता है जो सामने होता है। तो दोस्तों, सिर्फ सोच लेना कल्पना नहीं है, सोच के साथ असली ताकत। मान लीजिए आप सोचते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता है, या सिर्फ ख्वाहिश है, यह काम नहीं करेगी। लेकिन जब आप कल्पना करते हैं कि मेरे पास पहले सब कुछ है और जो मैं पैसे चाहता हूँ उसका एहसास अपने दिल में लाते हैं, तो वही वाइब्रेशन आपकी ज़िंदगी बदल देती है।
यही है वो कल्पना का रहस्य। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन में सफल हो जाओ, लेकिन नेविल कहते ऐसा जियो जैसे तुम पहले ही सफल हो चुके में थे और जाना चाहते थे। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो हर रात कल्पना करते कि वह जहाँ जाना चाहते वहाँ पहुँच चुके, अपने परिवार से मिल चुके और समुद्र के किनारे खड़े। कुछ ही हफ्तों में हालात ऐसे बनने लगे कि उनका जहाँ वो जाना चाहते वहाँ टिकट मिलना और वह सब कुछ पहुँच गए। यही है थिंकिंग फॉर द एंड। मंजिल को अभी से जीना शुरू करो। चलो अब एक छोटा सा अभ्यास करते। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं और ऊर्जा से भरे हैं। अगर आप प्यार चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपका रिश्ता पहले ही खूबसूरत है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो कल्पना कीजिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपके खाते में वह पैसा पहले से ही आना शुरू हो चुका है। उस खुशी को महसूस करो, उस एहसास को दिल में भरो। याद रखो, यही भगवान की आवाज़ है, यही कल्पना है और यही आपका भगवान है। अब तक हमने यह जाना कि कल्पना ही हमारी असली शक्ति है, लेकिन अब एक और गहरा रहस्य समझिए। बाहरी दुनिया सिर्फ आईना है, असली दुनिया आपके अंदर है। हम अक्सर बाहर लड़ते रहते हैं और हालात बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नेविल कहते हैं अगर दुनिया बदलनी है तो पहले अंदर की तस्वीर बदलो, क्योंकि बाहर तो बस। मान लीजिए आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, तो बाहर भी वही होगा। लेकिन अगर आप अंदर कल्पना करते हैं कि लोग आपको सम्मान देते हैं, तो बाहर भी वही होने लगेगा। नेविल एक और रहस्य बताते हैं कि कोई बाहरी इंसान नहीं है, मतलब आपके भीतर जागी हुई कल्पना। जब आप अपनी कल्पना को जागृत कर लेते हैं तो वही आपकी ज़िंदगी में चमत्कार लाती है। बुरा लगता है तो उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि कल्पना करो कि वो आपसे प्यार करता है, आपकी तारीफ करता है। यानी माफ़ करने का मतलब है लोगों को एक नई तस्वीर में देखना। अब सबसे बड़ा सीक्रेट है, सब कुछ पहले से ही मौजूद है, हर संभावित हकीकत पहले ही है, कल्पना की दुनिया में बन चुकी है। आपको बस चुनना है कि आप कौन सी तस्वीर को पकड़ते हैं। अगर आप कमी, डर और असफलता की तस्वीर पकड़ेंगे तो वही बाहर आएगी। अगर आप सफलता और प्यार की तस्वीर पकड़ेंगे तो वही बाहर आएगी। नेविल कहते हैं क्रिएशन इज फिनिश्ड, यानी सब कुछ पहले से ही बना हुआ है। आपकी कल्पना ही उस चुनी हुई तस्वीर को हकीकत में खींच लाती है। दोस्तों, आखिरी बार आंखें बंद कीजिए, सोचिए आज से ही आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। आप उस हकीकत है जिसकी सबसे बड़ी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं। आपके आसपास लोग आपको सम्मान और प्यार दे रहे हैं। आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं को महसूस कीजिए। कहिए अपने दिल से कि मेरी कल्पना ही मेरा भगवान है और मैं आज से सिर्फ खूबसूरत तस्वीर कल्पना करूँगा। तो दोस्तों, अब आपके पास चाबी है कि आप किसी हालात को गुलाम नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता। दोस्तों, अब आपके पास चाबी है, आप किसी हालात के गुलाम नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता है। कल्पना ही भगवान है। बाहर की दुनिया कल्पना करो, डर और शक मत, हृदय की कल्पना करो, क्योंकि जिस दिन आप इस शक्ति को जगा देंगे उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगी।